हेलो छोटे नाविकों, बारिश के दिन कितने मजेदार होते हैं। चलो अपनी कल्पनाओं को इस्तेमाल करते हैं और घर के अंदर नाव चलाने का जादू लाते हैं। क्या आप अपनी खुद की पेपर बोट बनाने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चलो जरूरत की सभी चीजें इकट्ठा करते हैं। एक कागज, आप कोई भी रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मदद करने वाले हाथ, अपनी नाव को खास बनाने के लिए रंगीन मार्कर। अब मजेदार हिस्सा आता है, हमारी नाव को मोड़ना। चिंता मत करो, यह बहुत आसान है। अपना कागज लें और उसे आधा मोड़ें। ध्यान रहे कि कोने अच्छे से मिले। अब अपनी उंगलियों से तह को दबाएं। कागज को फिर से खोलें। आपको बीच में एक लाइन दिखाई देगी। ऊपर के दो कोनों को उस बीच वाली लाइन की तरफ मोड़ें ताकि वे एक छोटे से त्रिकोण घर जैसे दिखें। नीचे फ्लैप दिख रहे हैं। नीचे के किनारे को त्रिकोण के नीचे तक मोड़ें, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। आपका कागज अब एक नुकीली टोपी जैसा दिखना चाहिए। किनारों पर छोटे फ्लैप को सावधानी से तह के अंदर दबा दें। अब आपके पास एकदम सही त्रिकोण है। अपने त्रिकोण के ऊपरी कोनों को पकड़ें और धीरे से उन्हें अलग करें। त्रिकोण जादुई रूप से एक नाव में खुल जाएगा। आपकी पेपर बोट चलने के लिए तैयार है। लेकिन पहले इसे और भी खास बनाते हैं। अपने रंगीन मार्कर लें और अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। अपनी नाव पर चमकीली धारियां बनाएं। पोल्का डॉट्स या जिगजैग भी डालें। अपनी नाव को एक नाम दें और उसे किनारे पर लिखें। ऊपर एक छोटा सा झंडा बनाने के बारे में क्या ख्याल है? पानी से भरा एक बड़ा कटोरा या सिंक ढूंढें। अपनी नाव को धीरे से पानी पर रखें और उसे तैरते हुए देखें। आपने कर दिखाया, आप एक सच्चे नाव निर्माता हैं। और भी मजा करना चाहते हैं? एक दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ एक और नाव बनाएं और एक नाव रेस करें। आप अपनी नावों पर धीरे से फूंक मारने के लिए एक स्ट्रॉ का भी उपयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी सबसे दूर जाती है। देखा, बारिश के दिनों में भी हम घर के अंदर अद्भुत रोमांच कर सकते हैं। उन खूबसूरत नावों को बनाते रहें और अपनी कल्पना को दूर देशों तक ले जाने दें। बारिश हो रही थी जोरों से। मुझे बारिश बहुत पसंद है। नेहा ने अपने चमकीले पीले बूट और लाल रेनकोट पहन लिए। स्प्लिश स्प्लैश स्प्लिश। नेहा पानी के गड्ढों में कूदने लगी। नेहा की मम्मी ने घर से आवाज लगाई, नेहा अंदर आ जाओ, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। नेहा की मम्मी हमेशा उसका ख्याल रखती थी। बस एक और गड्ढे में छपाक। नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके अंदर कितनी एनर्जी थी। अंदर नेहा की मम्मी गर्म तौलिए के साथ इंतजार कर रही थी। क्यों न हम एक कागज का जहाज बनाएं? नेहा को चीजें बनाना बहुत पसंद था। उन्होंने कागज को ध्यान से मोड़ा और तह किया। जल्द ही उनके पास एक सुंदर नीला कागज का जहाज था। चलो इसे सिंक में तैराते हैं। नेहा ने सिंक में पानी भर दिया। धीरे से उसने जहाज को ऊपर रख दिया। ये तैरने लगा। अचानक एक बुदबुदाती आवाज ने नेहा को चौंका दिया। Ahoy there, Captain Neha. एक छोटा गोल मटोल आदमी बड़ी मूंछों वाला नल के पीछे से निकला। उसने अपने सिर पर एक छोटी सी सेलर हैट पहनी हुई थी। आप कौन हैं? मैं प्रोफेसर बबल्स हूँ और मैं तैरने और डूबने के बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या तुम सीखना चाहोगी? नेहा ने उत्साह से सिर हिलाया। ये मजेदार होने वाला था। प्रोफेसर बबल्स ने अपनी साबुन वाली उंगली से कागज के जहाज की ओर इशारा किया। यह जहाज बॉयंसी की वजह से तैरता है। बॉयंसी जादू की तरह है, लेकिन यह साइंस है। नेहा खिलखिला उठी। प्रोफेसर बबल्स ने साइंस को वाकई मजेदार बना दिया था। पानी जहाज को ऊपर की ओर धकेलता है। प्रोफेसर बबल्स ने अपनी बबली उंगली से हवा में एक चित्र बनाते हुए समझाया। और अगर जहाज काफी हल्का है तो वह तैरता है। नेहा हैरानी से देखती रही। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्रोफेसर बबल्स ने घोषणा की। कैप्टन नेहा, तुम्हारे हिसाब से क्या तैरेगा? उन्होंने किचन से एक पत्थर, एक पंख और एक धातु का चम्मच इकट्ठा किया। ये एक मुश्किल टेस्ट है। नेहा ने गहराई से सोचा। एक एक करके उन्होंने चीजों को पानी में डाला। पत्थर सीधा नीचे डूब गया। बहुत भारी। पंख धीरे से सतह पर आ गिरा, लेकिन चम्मच ने उसे चौंका दिया। वह भी डूब गया। S1 मीडिया ग्रुप। Feather floating gently on water surface. Feather falling slowly onto water at its stalk at distribute underscore equally. हवा जितना हल्का।
लेकिन नेहा की कागज की नाव दूसरे नंबर पर थी। भाग 7। बाल्टी में तूफान। अचानक चंचल छींटे एक छोटे से तूफान में बदल गए। एक तूफान, हमें अपने जहाजों को बचाना है। बात है तब में लहरें, हालांकि छोटी थीं, लेकिन छोटी नावों को इधर उधर उछालने के लिए काफी थीं। मेरी नाव। नेहा डर के मारे देखती रही, क्योंकि उसकी कागज की नाव भीगी और पतली डूबने लगी। प्रोफेसर बबल्स ने उसे समय रहते पानी से बाहर निकाल लिया। भाग 8। नेहा का न डूबने वाला जहाज। चिंता मत करो कैप्टन नेहा, हम तुम्हारी नाव को और मजबूत बना सकते हैं। उन्होंने नेहा को टेप से कागज की नाव को मजबूत बनाने का तरीका दिखाया और लहरों को चीरने के लिए उसे नुकीला आकार देने का तरीका भी बताया। उन्होंने बेहतर नाव को वापस पानी में डाल दिया और इस बार ये तैरती रही। हुर्रे! नेहा खुशी से झूम उठी। उसे अपने मजबूत और अडिग जहाज पर गर्व था। भाग 9। बॉयंसी एक्सप्लोरर्स। तूफान थम गया और बात अब फिर से शांत हो गया। याद रखना कैप्टन नेहा, बॉयंसी हर जगह है। क्या तुम इसे अपने आसपास की दुनिया में ढूंढ सकती हो? और एक पॉप और फैज के साथ वह गायब हो गया। नेहा अचंभे से भरे दिल के साथ पानी में खुशी से तैरती अपनी कागज की नाव को देखती रही। वह जानती थी कि भले ही प्रोफेसर बबल्स चले गए हों, लेकिन बॉयंसी का जादू, तैरने का साइंस हमेशा उसके साथ रहेगा। अब उसकी बारी थी एक्सप्लोर करने की।